उठाएं या नीट का उठाएं तो आपको पता चलेगा कि दिस इज हाउ मच इम्पोर्टेंट, ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जब हम लोग जेई मेंस या नीट की बात करते हैं कि ऑलमोस्ट ये मतलब ऐसा कोई साल नहीं होगा, ऐसा कोई भी साल नहीं होगा कि वन क्वेश्चन ना आया हो, कोई भी साल नहीं होगा कि वन क्वेश्चन ना आया हो। वेदर इट इज द एडवांस का हो, एडवांस की बात करें या मेंस की बात करें या तो हम लोग नीट की बात करें, कोई भी एग्जाम उठाएंगे वन क्वेश्चन ये चैप्टर होता ही है, ये देता है वन, मतलब 4 मार्क्स का ये है आपके। कभी कभी तो इससे रिलेट करके दे देता है कि एक के साथ दूसरा भी प्रॉब्लम कर देता है कि इस चैप्टर का एसोसिएशन कुछ और चैप्टर से भी है, तो 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इसको आप ध्यान से एकदम पढ़ना है ना कि 1 मार्क्स मिल ही जाए आपको। 1 मार्क नहीं, 4 मार्क्स, एक 1 क्वेश्चन मीन्स 4 मार्क्स। अब देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर जो होता है, आपको सबको पता है कि कई स्टेट्स होते हैं, कोई भी मैटर उठा लो तो ये सॉलिड स्टेट में भी पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है और गैसियस स्टेट में पाया जाता है। ठीक, अब हमको करना क्या है, सॉलिड स्टेट अगले साल जब जाओगे 12 में तो वहां पे सॉलिड स्टेट करके फर्स्ट चैप्टर आएगा, है ना। 12th का जब आप देखेंगे सॉलिड स्टेट तो 12th का फर्स्ट चैप्टर है, 12th फर्स्ट चैप्टर यही पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर। और आपका दूसरा है अगले साल जब 12 में जाएंगे ये, तो वहां पे सोल्यूशन करके चैप्टर है, वहां पे कौन सा चैप्टर है, सोल्यूशन करके है। वो क्या है 12th में अगर देखेंगे तो वो क्या है, सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर। तो ये 2 चीजें तो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और लिक्विड हम लोग 12th में पढ़ेंगे चैप्टर के फॉर्म में, है ना। अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में ये है आपका गैसियस स्टेट, ये हमारे पास 11th का है। ठीक, तो आप इसको पहले तो देखिएगा कि ऐसा मत सोचना कि सर सॉलिड और लिक्विड के बारे में नहीं बता रहे हैं, अगले साल ये चैप्टर ही पढ़ना है पूरा, वहां पे भी ये भी 4 मार्क्स, ये भी 4 मार्क्स का है। तो दैट वी आर नॉट डिस्कसिंग इन डिटेल, वी आर डिस्कसिंग द गैसियस स्टेट। अब हम लोग अगर बात करें स्टूडेंट की गैसियस स्टेट होता क्या है, अगर सॉलिड स्टेट के 3 स्टेट हो, आपके किसी भी मैटर के 3 स्टेट पॉसिबल है। पहला स्टेट क्या है, सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। अब हमारे पास अगर पूछा जाए कि सॉलिड का जो बेसिक आइडियाज क्या है, अगर केमिस्ट्री के अंदर अगर हम लोग बोले कि क्या बेसिक आइडियाज है इन तीनों में, तो ये क्या होता है कि ये इसमें पार्टिकल्स जो भी होते हैं, पार्टिकल जो भी होंगे ये कॉम्पैक्ट होंगे, पार्टिकल जो भी होंगे आपका कॉम्पैक्ट होंगे। इसकी बात करें तो लेस कॉम्पैक्ट होंगे, किसके, लेस कॉम्पैक्ट देन सॉलिड। अगर दूसरी की बात करें इसमें नॉट कॉम्पैक्ट होंगे, नॉट कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब कि कितना क्लोज है, ठीक है। तो दूसरे वर्ड में बोलेंगे कि इसमें पार्टिकल वेरी क्लोज हैं, इसमें थोड़ा कम क्लोज है, इसमें बिल्कुल क्लोज नहीं है। अब अगर इसमें रीजन दिया जाए कि क्यों पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो आप बताओ तो क्या रीजन हो सकते हैं। कोई भी पार्टिकल मान लो क्या है, अगर हम लोग हमारे पास 2-3 चीजें ले लो, कौन कौन ले लो, मान लो हमारे पास क्या है कि एक हमने ले लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लिया, ठीक, या H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में लो, H2 को लिया और H2 को लिया। दूसरा मैंने लिया Cl2 को और Cl2 को, तीसरा लिया H2O और H2O को लिया। तो अगर बोला जाए कि इसमें कॉम्पैक्ट कोई क्यों है, अगर रीजन कोई दिया जाए, मान लो एक मेटल ले लिया, सोडियम मेटल ले लिया, आप मान लो आयरन को ही ले लो, Fe मेटल, ठीक, तो बोला जाएगा कि ये कॉम्पैक्ट क्यों है। तो अगर कोई रीजन बताओ, या तो आप NaCl ले लो, तो क्या रीजन दोगे कि क्यों कॉम्पैक्ट है, सॉलिड स्टेट क्यों कॉम्पैक्ट है। तो कोई रीजन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सॉलिड स्टेट का जो होता है पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं, क्या रीजन हो सकता है, बोलो तो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम ऐसे सिंपल अगर लिख दें, आपने जो बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज 2 करेक्ट आंसर्स, और कुछ बच्चों ने इंटरेक्शन बोला हाईली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर हम ऐसे लिख लें कि यहाँ पे अगर लिख लें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये हो जाएगा। अब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लीजिए मेटल है तो मेटेलिक बॉन्ड हो जाएगा ना, अगर आयनिक है तो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसमें पार्टिकल क्या हो गए, एकदम क्लोज क्लोज आ गए इस तरीके से, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लेंगे अगर देखा जाए तो। ये क्या, क्यों ये पार्टिकल क्या है
कि बहुत क्लोज है, क्योंकि आपके पास इसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अगर लिक्विड की बात करें तो ये क्या करेगा, लिक्विड एक दूसरे ऐसे फ्लो करेगा, एक दूसरे के ऊपर फ्लोट करेगा। अब रीजन क्या है, अगर रीजन आप लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किससे लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड स्टेट। तो आपका इस तरीके से सॉलिड स्टेट से कम अट्रैक्शन होगा तो ये फ्लो करेगा। अगर इसकी बात करें, गैस की बात करें बेटा, तो आप बोलो कि वे इसमें क्या हो जाएगा, वेरी वीक। इसकी बात करें तो ये क्या करेगा, वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सब आप लोग जानते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट फिर भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एंजॉय करने के लिए, कि चालू कर रहे हैं तो सब कुछ समझ लेते हैं। अब दूसरा चीज अगर इसकी बात करें तो इसमें से बताओ कि आपका कंप्रेसिबल अगर इसको प्रेस करें तो किसको हम लोग वॉल्यूम, किसके वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, कौन कंप्रेसिबल ज्यादा होगा। हाँ, तो इसको अगर हम लोग लिखें, हाँ वेरी गुड, हाईली ये क्या हो गया, कंप्रेसिबल होगा, हाईली कंप्रेसिबल होगा। क्यों, क्योंकि इसके बीच में देखो लो अट्रैक्शन है तो ज्यादा वॉल्यूम रहता है, तो उसको कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट करो या सॉलिड में तो हाईली कंप्रेसिबल होगा। ये क्या हो जाएगा, ये भी कंप्रेसिबल होगा, लेकिन ये क्या लो कंप्रेसिबल होगा, बहुत कम कंप्रेसिबल होगा, लो कंप्रेसिबल। इसके इसमें बात करें तो ये नो कंप्रेसिबल होगा। जो भी सॉलिड होते हैं ऑलरेडी उसके पार्टिकल जो हैं वो इतने पास पास हैं कि उसको कंप्रेस करोगे तो वो तो कंप्रेस होगा नहीं। ठीक, अब इसमें बात करते हैं लास्ट पॉइंट का। देखो अगर बताओ कि इन सबका शेप की बात करें, अगर हम लोग शेप की बात करें तो बताओ तो शेप में किसका फिक्स शेप होगा और किसका नहीं होगा, बोलो। हाँ, तो आपने क्या बोल दिया इसका, कि आपका इसका फिक्स्ड शेप हो जाएगा, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, दोनों चीज आप कर सकते हो, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। इसका क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन नो फिक्स शेप। तो आपका क्या है, वॉल्यूम इसका फिक्स होता है, वॉल्यूम तो फिक्स होता है, ठीक, लेकिन शेप क्या होता है, शेप जो होता है ए नॉट फिक्स होता है, शेप क्या होता है, नॉट फिक्स होता है, शेप नॉट फिक्स होता है, शेप नॉट फिक्स। अच्छा, अब इसमें क्या बोलेंगे, अगर गैस की बात करो, गैस की बात करो तो इसके बारे में बोलो, गैस के बारे में बोलो, गैस के बारे में बोलो। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि नाइदर, आप लिख सकते हैं नाइदर वॉल्यूम, नाइदर वॉल्यूम नॉट क्या बोलेंगे, शेप फिक्स। तो इसमें बात करते हैं तो कोई भी चीज इसमें फिक्स नहीं होता है। तो ये अपना क्या हुआ कि इंटरमॉलिक्यूल, इसमें हम लोग एक चीज पढ़ के देख लिए कि चीजों को कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कि अगर हम लोग देखते हैं इंटरेक्शन फोर्स के आधार पे हम लोग सॉलिड्स को क्लासिफाइड कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका 3 पार्ट में जा रहा है। अगर हाईली इंटरेक्शन फोर्स है, हाई इंटरेक्शन फोर्स, तो वो सॉलिड होगा, उससे लो हुआ तो लिक्विड, और सबसे कम हुआ तो वो गैस हुआ। दूसरा बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन, हाई इंटरेक्शन की बात करते हैं तो ये क्या हो गया कि इसके पार्टिकल क्लोज होंगे तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ये लेस कॉम्पैक्ट होगा, ये तो बिल्कुल कॉम्पैक्ट नहीं होगा। अब अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, कि अगर कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड बिल्कुल कॉम्प्रेस नहीं होगा, क्योंकि उसके पास क्या है, ऑलरेडी कॉम्पैक्ट पार्टिकल है। लिक्विड थोड़ा बहुत कॉम्प्रेस हो जाएगा और गैस तो बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस होगा। लास्ट वाला है, लास्ट अगर पॉइंट की बात करें स्टूडेंट्स, तो आपका क्या है, अगर शेप और वॉल्यूम की बात करें तो आपका सॉलिड का तो आपका शेप फिक्स्ड होगा। अगर किसी से पूछा जाए कि सॉलिड का शेप क्यों फिक्स होगा तो क्या रीजन दोगे, बताओ, व्हाट रीजन यू विल गिव। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो आप लोग आंसर कर रहे हो, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, शेप जो होगा वो आपका फिक्स्ड होगा, ठीक। और दूसरी बात करें अगर आप लोग, दूसरा कि अगर गैस की बात करें तो उसका शेप फिक्स नहीं होगा, क्या रीजन देंगे इसके लिए, इसके लिए कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी बात को, बोलिए। क्वेश्चन क्या है, ओशन, चलो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है,
चलिए अब ये चीज हो गया, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इतना ही थोड़ा सा बस पढ़ना था। अब देख, ज्यादा है इसलिए उसका फोर्स कम है। हाँ ओके, नाउ आई एम इरेजिंग दिस। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, गैसेस में हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? सर गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता क्या? नहीं करता है ना, अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर तो एग्जिस्ट करता है बट वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब उस टाइप का। देखो ना, इसको अभी मैं समझा रहा हूँ गैसेस में कैसा अट्रैक्शन फोर्स होता है, वही तो इंटरेस्टिंग चीज है। आज के लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो अब हमारे पास क्या लिख रहे हैं, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। अब गैसियस स्टेट का ऐसे सिंपल बता देते हैं कि गैसियस स्टेट इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर, इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ मैटर, वेयर, वेयर क्या बोलेंगे, वेयर पार्टिकल्स हैव, पार्टिकल्स हैव, पार्टिकल्स हैव वेरी वीक, पार्टिकल्स हैव वेरी वीक, क्या वेरी वीक है, वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहला चीज तो ये हो गया, वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखते हैं, जो पार्टिकल में होता है वो क्या होता है, पार्टिकल है वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखो आज का जो लेक्चर नहीं अटेंड कर रहा है उसको लाइफ टाइम लग जाएगा समझने में। तो इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर वेयर द particles have very weak force of attraction, intermolecular forces, and they have क्या भी है, इसके बाद बोला जाता है they have neither, उसमें हम लोग लिखेंगे एक और स्टेटमेंट, they have neither क्या नहीं है इसके पास, fixed volume, neither fixed volume nor fixed shape। ठीक, अब इसमें है क्या, क्यों इसका ये चीजें हैं, क्योंकि इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, वेरी वीक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अब आप पूछोगे कि सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक, ये पूछ सकते हो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है। अभी कब तक से तो हम लोग कब से पढ़ रहे थे कि दो एटम के बीच का बॉन्ड, फिर आयंस के बीच का बॉन्ड, ऐसे हम लोग पढ़ रहे थे इतने दिनों तक। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ने जा रहे हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं, द फोर्स देखो हम क्या लिख सकते हैं, बहुत बुक में बहुत मतलब बेकार डेफिनेशन दिया है, लेकिन अपने लैंग्वेज में समझो। द फोर्स विच क्या बोलता है, ऐसा फोर्स विच मेक्स द ना, विच मेक्स द क्या मॉलिक्यूल्स क्लोजर, है ना, विच मेक्स द मॉलिक्यूल क्लोजर, या विच मेक्स के जगह पे आप किप्स लिख दो, विच किप्स, हाँ किप्स भी लिख सकते हो, ब्रिंग्स द फोर्स विच ब्रिंग्स द मॉलिक्यूल, विच ब्रिंग्स द मॉलिक्यूल क्या है, क्लोजर। ठीक, क्लोजर इज नोन एज क्या लिख सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब देखिए जो लोग अगर ऐसे जो कार्डवा या आईसीएससी बोर्ड में पढ़े होंगे उनको ये पता होगा, कुछ एक और टर्म यूज होता है, द फोर्स विच कीप्स द मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स क्लोजर इज नोन एज, क्या हो रहा है, बारिश की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम और ब्लर दिख रही स्क्रीन। अच्छा तो अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर आल्सो नोन एज, इसको क्या बोला जाता है, आल्सो नोन एज वांडर वाल्स फोर्सेस। देखो वांडर वाल्स फोर्सेस ये है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का एक और नाम होता है, उसको बोला जाता है वांडर वाल फोर्सेस। इतना चीज हो गया। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो पहले तो आप लोग इसको एक एक बार आप लोग सारे लोग रीड करो कि क्या लिखा गया है, रीड आउट, जो भी लिखा गया है बोर्ड के ऊपर उसको आप रीड करो, देखो कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को।
बहुत ब्लर है। अच्छा बड़ा तो मैं लिख दूंगा, बड़ा तो लिख दूंगा, नो प्रॉब्लम। नाउ चेक, नाउ चेक, क्लियर है ना? हाँ, ओके 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 स्टूडेंट, ओके। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे देखिए क्या है, गैसियस स्टेट में जब हम बात कर रहे हैं, पहला जो फर्स्ट टाइप है उसको बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्सेस, या एक और नाम है लंदन फोर्सेस। तो यहाँ पे नाम लिख रहे हैं लंदन फोर्सेस, देखिए लंदन फोर्सेस, और इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्सेस, डिस्पर्सन फोर्सेस। अब इसका मैं मतलब समझाऊंगा आपको, अभी पहले नाम लिख लीजिए। दूसरा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल और डाइपोल इंटरेक्शन, दिस इज द सेकेंड टाइप, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक, अगर थर्ड की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट का, तो यहाँ पे क्या है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल फिर क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। देखिए आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, ये कितना नया चीज है, लेकिन दे आर ऑल इंटरेस्टिंग है। चौथा पॉइंट की बात करेंगे तो इसका बोला जाता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ये हुआ आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक, पांचवा टाइप की अगर बात करें वो बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड, फिर क्या बोलेंगे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ओके इंटरेक्शन। और लास्ट वाला है जो आप लोग पढ़ चुके हो, कल पढ़े हैं परसों पढ़े हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो भी वीक ही होता है, उतना स्ट्रांग नहीं होता है, और इसको बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक और नाम देता है स्पेसिफिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना, ये है स्पेसिफिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो दे आर द दिस मेनी टाइप आर देयर फोर्सेस। तो ये तो आपको इतने टाइप में पढ़ना है, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, थोड़ा बहुत क्लियर है बोर्ड? ओके ओके, हाँ वेरी गुड। अब इसको क्या करते हैं, इसको एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कल वीडियो बना करके भेजा था, जो लोग देखे होंगे ग्रुप में वो लोग देखे होंगे, जितने प्रीवियस ईयर हम लाइट चली गई।